अयोध्या में मंदिर खोला, डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है। जो दुर्भाग्य से अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं, वे कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा। जय श्री राम दोस्तों, जय सनातन धर्म की हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IHP ऑफिशियल पर, जहां पर हम बात करते हैं हमारे सत्य सनातन धर्म और हमारे हिंदुत्व इतिहास। अभी सोशल मीडिया पे एक चीज है वो मैंने देखी थी कि राहुल गांधी जी है वो एक बयान दे रहे हैं जिसमें वो बोल रहे हैं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय वहां पर नाच गाना हो रहा था, वहां पर डांस हो रहा था। अब आप लोगों के नजरिए से देखो तो ये कोई छोटी सी बात आपको है वो लगती होगी, क्योंकि ये इतनी ज्यादा है वो सोशल मीडिया के ऊपर है वो हाईलाइट नहीं हो पाई है, न्यूज़ों वगैरह में है वो नहीं आ पाई है, जिसके चलते है वो आप ये सोच सकते हो कि ये छोटी सी बात है। लेकिन अगर आप उन लोगों के नजरिए से देखोगे जिन लोगों ने राम मंदिर के इस मंदिर के निर्माण के लिए खून की आहुतियां दी थी, तब आपको मालूम चलेगा कि ये कोई छोटी बात नहीं है जो राहुल गांधी बोल रहे हैं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय वहां पर है वो नाच गाना हो रहा था, डांस हो रहा था। अब वो तो हमें पता है कि राहुल गांधी जी के मुंह से ये शब्द क्यों है वो इतने जल्दी निकल जाते हैं, क्योंकि वो उसी खानदान से बिलोंग करते हैं जिससे कि नाच गाने का है वो बहुत पुराना नाता है। हम जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कांग्रेस ने वो राम मंदिर के लिए वो कितनी बड़ी है वो लड़ाई लड़ी थी, चाहे वो फिर भगवान श्री राम के अस्तित्व पे सवाल उठाना हो या फिर राम मंदिर के खिलाफ कोर्ट में वो केस लड़ना हो। और जब राम मंदिर बन गया और कांग्रेस को राम मंदिर के लिए इनवाइट किया गया, तब भी कांग्रेस ने वो साफ साफ मना कर दिया था, जिससे इनकी जो हीन भावना है उसका तो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से वो पता चल रहा है। राहुल गांधी इलेक्शन के दौरान आकर कहते हैं कि अयोध्या के राम मंदिर में तो वो नाच गाना चल रहा था, वहां पर तो डांस हो रहा था। अयोध्या में मंदिर खोला, वहां अदानी दिखे, अंबानी दिखे, अमिताभ बच्चन दिखे, बॉलीवुड पूरा दिख गया, मगर गरीब किसान एक नहीं दिखा आपको वहां पे। हिंदू सच है, इसीलिए तो अवधेश ने इनको पटका है। अवधेश वो है वहां का MP जो अयोध्या में जीता है, इसीलिए तो जीता है कि पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। भैया आपने राम मंदिर खोला, सबसे पहले आपने राष्ट्रपति से कहा कि भैया आप आदिवासी हो, आप तो अंदर आ ही नहीं सकती, अलाउ नहीं है आपको। उसके बाद अमिताभ बच्चन को बुला लिया, अदानी को बुला लिया, अंबानी को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। आपने किसी बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है। ये रियलिटी है। अब देखो राहुल गांधी जी के मुंह से वो ये जो शब्द निकलते हैं नाच गाने वाले, उनके लिए हम समझ सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी मैंने पहले भी बताया था कि उसी खानदान से बिलोंग करते हैं जिसमें नाच गाना है वो बार में वो नाचना आम बात थी। जब हमारे देश में 26/11 हमला हुआ था, जिसमें पाकिस्तान ने आतंकवादियों को हिंदू बनाकर भेजा था ताकि जब वो मरे तो लोगों को लगे कि ये तो हिंदू था जो आतंकवादी थे और इल्जाम हिंदुओं के ऊपर है वो आ जाए। आतंकवादियों ने कई मासूमों की जान ली थी, वो तो तुकाराम ओमल जी थे जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर कसाब को जिंदा पकड़ा था, जिससे ये सब कुछ खुलासा हुआ था। इस हमले के बाद पूरा भारत सदमे में था, मुंबई दहल चुका था, चारों तरफ लाश और खून के छिट्टे थे। उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट आंख बंद कर कर बैठी हुई थी। तब उस समय राहुल गांधी पार्टी और नाच गाने के मूड में थे। ये होता है पार्टी करना, ये होता है नाच गाना करना। देश में लोग मर रहे हो और देश का नेता पार्टी के मूड में है, इसे कहा जाता है पार्टी करना, इसे कहा जाता है नाच गाना करना, डांस करना। अब जब पूरा डांस वाला मुद्दा उठा तो इसके ऊपर जब डिबेट हो रहा था, तब शहजाद पुनेवाला ने बहुत ही एकदम बढ़िया तरीके से सटीक जवाब दिया था। जरा देखिए। नफरत की बात कर लो, हम समाजवाद के लोग हैं, हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं, आपसी भाईचारा की बात करते हो, करते रहे। सनातन समाप्त भाईचारा है, माननीय योगी जी को सनातन समाप्त भाईचारा है, तो अचीवमेंट में बात करनी सनातन चाहिए। समाप्त वो करने भाईचारा के है। बजाय इस तरीके के अजीज खान statement इनकमिंग ऑन कर दो, आउटगोइंग बंद कर दो 2 मिनट। सनातन समाप्त क्या भाईचारा? हिंदू धर्म धोखा भाईचारा, क्या? राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा डिस्को डांस है ये भाईचारा है।
ये भाईचारा नहीं, तुम अपने आप को भाई और उनको चारा बना रहे हो। ये देखिए एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, ये मुस्लिम के खिलाफ हो तो इस्लामोफोबिया, ब्लैक के खिलाफ हो तो रेसिज्म, पर हिंदू के खिलाफ बोला जाए तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये नहीं चलेगा इस देश में। कान खोल कर सुन लो कि अगर मुस्लिम के बारे में बोला जाता है तो इस्लामोफोबिया नाचते हो आप लोग यूनाइटेड नेशंस तक, ब्लैक के बारे में बोला जाता है नाचते हो यूनाइटेड नेशंस तक, रेसिज्म नी वाला कैंपेन कर लेते हो। हिंदुओं का राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा क्या नाच गाना है क्या? हज के बारे में बोलकर दिखाओ अजीज खान। अच्छा तो महबूब अली कोट अनकोट योगी को हटाया जाएगा 2027 में क्योंकि मुस्लिम आबादी बढ़ चुकी है। ये हिंदू मुस्लिम है या नहीं है? अखिलेश यादव कोट अनकोट मथाडीश माफिया होते हैं। अफजाल अंसारी कोट अनकोट कि 1 ट्रक लोड का गांजा लाना पड़ेगा, महाकुंभ में इतना गांजा फूका जाता है। साधु संतों के विषय में अगर हिम्मत है इनकी तो मदरसे को माफिया से तुलना कर दो। मठाधीश को बोला है, पादरी को बोल दो, चर्च के लोग भी कांग्रेगेशन में ड्रग्स करते हैं, इस प्रकार की बात कर दो, नहीं करना चाहिए। और राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के समय डांस, डिस्को डांस हो रहा था। मैं रूबिका जी आप और मैं मुसलमान है, अजीज खान भी मुसलमान। हज के विषय में कोई ऐसी बात बोलकर तो दिखाए, क्या होगा? गले कट जाएंगे। द्वारका में नाटक हो रहा था, ये तो तथाकथित यदुवंशी पार्टी है ना। और बाकी सब छोड़ दो, मैं आपको बताना चाहता हूं हिंदू हिंसक है, देवता भगवान नहीं होता, मंदिर जाने वाले मोलेस्ट करते हैं महिलाओं को, हिंदू टेरर होता है, हिंदू तो आईसिस होता है, द्वारका में नाटक होता है, कृष्ण जी ने अर्जुन को जिहाद सिखाया, हिंदू डर्टी वर्ड, हिंदू धर्म धोखा है, सनातन समाप्त कर दो, राम मंदिर जो है बेकार होता है, राम मंदिर के अंदर की वास्तु ठीक नहीं है, रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है। अगर ऐसे बयान कोई और धर्म के बारे में दे दे तो अजीज खान की जो जमात है वो सरतन से जुदा बोलेगी। तो मुझे लगता है कि आज मैंने केवल एक ही चीज देखी, 10 सेकंड और लेता हूं। ये जो आपकी टेढ़ी वाली मुस्कान है नहीं ना, टेढ़ी नहीं, अब सीधी हो जाएगी। सुनिए एक सेकंड। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क। मैं चुनौती देता हूं, या तो इसको सांप्रदायिक बयान बोले या तो बोले कि मदरसे और माफिया में कोई अंतर नहीं होता। मदरसों में तो क्या क्या नहीं मिला। ये राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा डांस होता है, ये हरियाणा में राहुल गांधी एलओपी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ने बोला। महबूब अली कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट विधायक की है, वो बोलते हैं कि मुस्लिमों की आबादी बढ़ जाएगी, अब योगी तुझे जाना होगा। अब इन दोनों और अखिलेश यादव जो बड़े नेता है, लोकसभा में सांसद है, वो कहते हैं मठाधीश माफिया होते हैं। तीनों संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों का बयान। अब इसके ऊपर स्पेसिफिक जवाब दीजिए। ये मोहब्बत की दुकान। अब जो राहुल गांधी कहते हैं कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समय बीजेपी ने सिर्फ अडानी अंबानी जैसे लोगों को ही बुलाया था, तो मैं इस राहुल गांधी को बताना चाहूंगा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में कई सारे संत आए हुए थे, हर जगह से आए हुए थे, पुरोहित थे और साथ में जो वहाँ के वर्कर्स थे वो भी थे। और नरेंद्र मोदी ने खुद अपने हाथों से उन लोगों का स्वागत किया था जिन्होंने इस पूरे मंदिर के काम में योगदान दिया था। यहाँ तक कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद ओबीसी है और ये लोग नैरेटिव फैलाते हैं कि बीजेपी वाले तो सिर्फ सवर्णों के बारे में है वो बात करते हैं, सिर्फ उन्हीं की हेल्प करते हैं। अरे महाशय, जब प्राइम मिनिस्टर की ही ओबीसी है तो तुम्हारी ये जो फूट डालकर राज करने वाली राजनीति है ये हिंदुओं को समझ में आ चुका है। और वो अब समझते हैं कि तुम लोगों ने जातियों में बांटकर हिंदुओं को इतने सालों तक कैसे राज किया जा। जाति जाति करते जाति मैन का टाइटल ऑलरेडी आपके नाम में जुड़ा हुआ है। जिसकी खुद की कोई जात का पता नहीं है वो हरामखोर है, वो अब जाति के ऊपर है वो बातें करता है। यह आदमी जिसकी कोई जात का अता पता नहीं है ये हिंदुओं को जाति में बांटने का कोशिश कर रहा है। आए दिन हमारे सनातन धर्म का ऐसे घटिया लोग है वो अपमान करते हैं, हमारे सनातन धर्म पर सवाल उठाते हैं, लेकिन किसी की मजाल है कि कोई भी है वो इन मुद्दों के ऊपर है वो बात करे, सब के सब है वो मौन धारण करके बैठे रहते हैं। राहुल गांधी जैसी नीच सोच का व्यक्ति मैंने आज तक वो कहीं नहीं देखा है। जब भी इसको कहीं पे लगेगा कि मेरा यहाँ पे इस चीज में फायदा है वो उसी तरफ है वो पलट जाता है। लेकिन लोग फिर भी है वो इन जैसे नमूनों को है वो समर्थन देते हैं। मेरे को समझ नहीं आता है कि क्यों भाई, क्या चाहिए तुम लोगों को जो ऐसे घटिया लोगों को है वो तुम समर्थन देते हो। बाकी मैं किसी को है वो कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन धर्म की।